जरूरत है आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए। बॉम्बे में जो घटना हुई थी, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, नाम पूछकर मारा है, अब के बदले में हम नाम बताकर मारेंगे। अब जो पिटाई होगी भारत की तरफ से पाकिस्तान की, ठीक है, हम हिंदू हैं और ये बताकर भारत का मुसलमान अपना नाम हिंदू रख के आपको मारेगा। इंडिया और पाकिस्तान का माहौल गर्म हो चुका है, यह सब कोई जान चुका है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर एक्टिवेट हुआ है वह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा उम्मीदें जताई जा रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसे आतंकियों का जवाब है जिन्होंने पहलगांव में ऐसे अनजान लोगों के, ऐसे निर्दोष लोगों के साथ बदसलूकी किए थे, निर्दोष लोगों के साथ जान लिए थे। उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर एक्टिवेट किया गया था और उसकी कड़ी जवाब भी दी गई थी। हालांकि उस समय जिस समय पहलगांव में अटैक हुआ था तो खास करके उन्होंने एक वीडियो जारी किया था और कह दिया था कि अपने मोदी को बताओ, अपने मोदी को कहो कि हम क्या कर सकते हैं। और जिस तरह से धर्म और मजहब के नाम पर लेकर के मारा गया था, उसके जवाब का इंतज़ार भी हो रहा था। हालांकि वह दिन दूर नहीं था कि उसका जवाब भी मिल गया। ऑपरेशन सिंदूर उसी का नाम है। उस माताओं के, उस भाई बहनों के, उस बहनों के जिनके मांग के सिंदूर उजड़ गए थे, इसलिए इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था। और उसकी जवाबी कार्रवाई में कई सारे ऐसे ठिकानों के, कई सारे ऐसे आतंकियों के ठिकाने, कई सारे वैसे आतंकी जो खूंखार हैं, मसूद अजहर जैसे, और भी कई सारे जो आतंकियों के जो ठिकाने हैं, उस सब को निष्णाभूत कर करके बता दिया गया था भारत अब तैयार है। लेकिन अब यह ऑपरेशन सिंदूर नई इनिंग खेलने जा रहा है। हालांकि हम यही सोच रहे थे कि अब यह चीज़ें और बंद हो गई है, लेकिन अब वह धीरे धीरे और भी एक्टिवेट हो रही है। और जिस तरह से भारत तो तैयार है, पाकिस्तान भी कुछ न कुछ हरकतें कर दे रही है। उधर पाक एलओसी पर भी कुछ न कुछ हरकतें आ रही है, उस तरह से गोलाबारी हो रही है, उस तरह से सीज फायर हो रहा है और कई सारे ड्रोन्स को एक्टिवेट कर रहे हैं और ड्रोन से निशाने को लगाया जा रहा है। हालांकि भारत सब चीज़ों के लिए तैयार था और सबको धीरे धीरे निष्णाभूत करते जा रही है। लेकिन अब खलबली इस तरह से मच रही है कि जिस तरह से इस दोनों देशों में तनातनी बन रहा है और टेंशंस का माहौल बन रहा है, लगता है कि वर्ल्ड वार 3 का आगाज हो चुका है। क्योंकि वर्ल्ड वार 1 और 2 में भी ऐसा ही खेल हुआ था। एक छोटी सी लड़ाई एक बड़ी सी लड़ाई में तब्दील हो गई। जब इंसान लड़ता है, जब इंसान का माहौल उस समय पता नहीं चल पाता है कि हम वजह क्या था और किस वजह पर चीज़ें फैल जाती है। क्योंकि ऐसे कई सारे हिंसात्मक घटनाएं हो चुके हैं, ऐसे कई सारे आतंकी हमलाएं कई बार भारत में हुए थे, लेकिन इस बार की हमला बिल्कुल अलग था। और पहलगांव के आतंकी हमलों का जवाब ऑपरेशन सिंदूर से दिया गया था। वह ऐसा तनी माहौल था, वह धीरे धीरे और भी सुलगते जा रहा है और उसको लेकर करके अब एक बड़ी हमले में तब्दील हो रहे हैं। जिस तरह से मसूद अजहर के जितने भी भाई बहन, बेटे, वाइफ, सब कुछ खत्म हो गए हैं, उसको लेकर के और भी वह सुलग रहा है और भी एक नई अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। अगर युद्ध हुआ तो बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। यह ऐसा नहीं है कि युद्ध पहले वाली थी, अब यह युद्ध एक अलग तरह की युद्ध होगी। अब यह युद्ध मिसाइल वाली हो गई है, अब यह युद्ध परमाणु बम वाली हो गई है। हालांकि वर्ल्ड वार 2 भी इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगत चुका है। क्योंकि वर्ल्ड वार 2 में जिस तरह से 1945 की बात है, जिस तरह से हिरोशिमा और नागासाकी पर बम बैठाया गया था, गिराया गया था, पूरे शहर दोनों तबाह हो गए थे। कई दशक तक वहाँ पर विकलांग पैदा हुए थे। लेकिन वर्ल्ड वार 3 में अगर ऐसा हुआ तो और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें होंगी, कितनी सारी रेडिएशंस फैलेंगी, कई सारे लोग निष्णाभूत हो जाएंगे, कई दशकों तक लोग अपंग विकलांग पैदा होंगे और कई सारी बीमारियां खड़ी रहेगी। और जिस तरह से वर्ल्ड वार होने की आशंका जताई जा रही है, इसमें कतई शक नहीं है। क्योंकि यह उसी तरह का संकेत है, यह उसी तरह का सिग्नल्स है। क्योंकि हमें लगा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह चीज़ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे और भी एक्टिवेट हो जा रही है। और इधर भी भारत भी पूरी तरह से तैयार बैठा है। अब इसे क्या किया जाएगा,
यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन यह तो पक्की है कि वर्ल्ड वार जब पहली हुआ था उस समय भी करीब करीब 1.5 करोड़ लोगों की जान गई थी। तो जब वर्ल्ड वार जब सेकंड हुआ था उसमें करीब 8.5 करोड़ लोगों की जान गई थी। लेकिन वर्ल्ड वार जब 3 होगा तो पता नहीं कितनी करोड़ों लोग की जानें चले जाएगी, और वो भी देखते ही देखते कुछ घंटों में। अब आजकल का जो बम और मिसाइल बन रहे हैं कई हज़ार टन के बन रहे हैं, और एक मिसाइल या एक बम जिस शहर में गया वो शहर तबाह, चाहे वो कराची हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो इस्लामाबाद हो, देखते ही देखते घंटों में निष्णाभूत हो जाएगा। लेकिन जवाबी कार्रवाई उधर से भी होगी, उसका असर भारत में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों देश परमाणु हथियारों से लैस हैं। आप एक छोड़ोगे वो भी एक छोड़ेगा, भला ही आप कितना भी स्ट्रॉन्ग है, उसका कुछ न कुछ हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो नुकसान होना ही पड़ेगा। और उसमें भी अगर दिल्ली में भी अगर एक भी बॉम्ब गिर जाता है तो कई करोड़ लोग ऐसे ही जल के राख हो जाएंगे या तो तहस नहस बर्बाद हो जाएंगे। हालांकि देखते ही देखते घंटों में कई करोड़ की लाशें बिछ जाएगी, और पूरा वर्ल्ड वार जो 3 का जो उम्मीद जताई जा रही थी, ऐसे बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं। अब हमें इस चीज़ को सोचना है कि अब क्या करना होगा, अब किस तरह से पारी खेलना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी वार हो चुके हैं इंडिया और पाकिस्तान में। ऐसा नहीं है कि ये वार पहली बार है, इससे पहले भी हुआ था। 1965 में वार हुआ था, उसके बाद 1971 में हुआ था, उसके बाद इंडिया चाइना तो 1972 में भी हुआ था। बट हम भारत और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। 2 वार बड़े वार हो चुके थे। उस समय यूएन नेशन ने बहुत सारे कूटनीति चालें चली और आपस में समझौते के लिए तैयार किया गया, लेकिन अब वह स्थितियां नहीं हैं। उस समय ताशकंद समझौता हो गया था, शिमला समझौता हो गया था, तो मामला शांति में तब्दील हो गया था। आज ऐसी स्थितियां बनी हैं कि दोनों देश एक दूसरे के लिए मारो कटने के लिए तैयार हैं, हर कोई एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार है, और पूरे देश करीब करीब यही आज बातें कर रहा है कि पूरी तरह से पाकिस्तान को निष्णाभूत कर दो। और एस जयशंकर जी हैं जो खास करके हमारे विदेश मंत्री हैं, वो तो कह रहे हैं कि अब दुनिया के नक्शे से पाक का नाम मिटा दिया जाएगा। और जिस तरह से वो हरकतें कर रही है, अब ऐसा दिन दूर नहीं कि आने वाला समय पाकिस्तान जो हम नक्शे में देखता है शायद वह ना रहे। ऐसी स्थितियां बन स रही है, और इसके लेकर के खासकर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएस से बात कर रहे हैं, इटली से बात कर रहे हैं, वहाँ के विदेश मंत्रालय से बात कर रहे हैं, और हर जगह से उनको सिग्नल्स ग्रीन मिल रहे हैं, यानी उस देशों से भारत को पूरी तरह से सपोर्ट मिल चुके हैं। हालांकि ऐसे कई सारे देश अब भारत के सपोर्ट में आ चुके हैं, और ऐसी स्थितियां में भारत अब मजबूत स्थिति में है। देखते ही देखते पूरी तरह से पाकिस्तान निष्णाभूत हो जाएगा। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से भी ये जताए जा रहे हैं कि चाइना साथ दे सकती है, टर्की साथ दे सकती है, और यूक्रेन जो यूएस और यूक्रेन की जो लड़ाइयाँ चल रही है तो यूक्रेन भी कहीं ना कहीं उधर साथ दे सकती है। कुछ मुस्लिम्स कंट्री भी साथ दे सकते हैं, कुछ लोग तो जैसे अरब कंट्री हैं और दुबई है साथ देगी, बताएगी नहीं, वो बीच में डिप्लोमेटिक व्यवहार करेगी, क्योंकि वो इंडिया को जानती है, इंडिया को समझती है, और वैसे हेल्प करेगी जिसे पता भी न चले, यानी सांप मरे और लाठी टूटे वाला हाल स्थितियाँ हैं। ऐसी स्थिति में हेल्प तो करेंगे, तो ऐसे कुछ मिलाकर कुछ ही देश हैं जो हेल्प करेगी, और इंडिया और ऐसे पाकिस्तान में जिस तरह से वार छिड़ेगा और वर्ल्ड वार जिस तरह से स्थितियाँ पनप रही है, तो कई सारे नुकसान शुरू हो जाएंगे। हालांकि यह सिग्नल्स इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हाल ही में यूएस ने अपने जितने भी हैं देशवासी हैं जो खास करके पाकिस्तान में हैं, वह अपने ही Some of the worst, most dangerous people on earth. And I would देश में वापस बुला रहे हैं। इससे कुछ संकेत मिलना शुरू हो गया है कि कुछ बड़ा होने वाला है, और पाकिस्तान में ऐसे बड़ा होने की संभावना भी बढ़ रही है। और बहुत सारे लाहौर का एयर डिफेंस अभी सिस्टम है, अभी तबाह कर दिया गया है। वहाँ पर स्कूल और कॉलेज बंद हो चुके हैं, वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया है। ऐसे तमाम चीज़ें पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है, और पाकिस्तान पूरी तरह से कंगाल और भिखारी हो चुका है। हालांकि अब एक ही चीज़ें उस युद्ध को रोक सकती है, वह सिर्फ और सिर्फ है सपोर्ट सिस्टम। अगर उन्हें सपोर्ट देना कोई बंद कर दे तो शायद वह अपने आप को कह सकते हैं ना शांत कर लेगा
कि हमारे पास अब कुछ है नहीं, मुझे बख्श दो या तो मुझे छोड़ दो। ऐसी स्थितियां में युद्ध रुक सकता है। अगर नहीं रुका तो पूरी तरह से जिस बात को एस जयशंकर जी ने कह दिया है, यानी नक्शे से पाकिस्तान हट जाएगा, यह दिन दूर नहीं, आने वाले कुछ ही घंटों में, कुछ ही महीनों के अंदर सब कुछ देखने को मिल जाएगा। यह लगातार तनातनी का माहौल चल रहा है, तनातनी का वार चल रहा है, लेकिन ऐसी स्थितियां में हमें अभी भी ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, हमें अभी भी ह्यूमैनिटी की बातें सोचनी चाहिए, क्योंकि दोनों देश सिर्फ तबाह नहीं होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें तबाह हो जाएगी। आने वाले कई जनरेशन्स को भी नुकसान पहुंचने वाला है, क्योंकि अब यह युद्ध सिंपल हथियार और गोली और बंदूक का नहीं है। अब यह युद्ध मिसाइलों का हो चुका है, अब यह युद्ध परमाणु बम का हो चुका है, अब यह युद्ध एटम बम का हो चुका है। और ऐसी स्थितियां में जब एक दूसरे पर एटम बम और परमाणु बम गिराएंगे तो नुकसान दोनों तरफ का होने वाला है। तो अब हमें बस यही देखना है कि कैसे यूएन इस चीज़ों को रोक सकती है या ऐसे क्या क्या कारनामे कर सकती है। लेकिन जिस तरह का तनातनी बना है, जिस तरह का माहौल बन रहा है, यह युद्ध तो तय है। फिलहाल अभी क्या होगा क्या नहीं होगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह का न्यूज़ फैल रहा है, जिस तरह का माहौल दिख रहा है, यह वर्ल्ड वार 3 का आगाज है। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही, और हम दूसरे वीडियोस के साथ मिलेंगे। अभी खबर जारी रहेगी, क्योंकि सिंदूर जो ऑपरेशन सिंदूर है अभी ऑलरेडी राडार मोड में है, एक्टिवेटेड है, और अभी वह पूरी तरह से काम कर रही है।